हाली तो यानी कि कैबिनेट मंत्री दी एस्कॉर्ट गड्डी दे नाल एक्सीडेंट दा मामला है, जिस मामले दे विच वड्डी खबर है। पीड़ित परिवार दा मंत्री बलजीत कौर ते इल्जाम सामने आया। उन्होंने इल्जाम लगाया है एस्कॉर्ट जिप्सी दे नाल दस्सी कि हादसा होया सी। पीड़ित परिवार दा मंत्री बलजीत कौर ते इल्जाम है कि एमएलए दे बंदे आके राजीनामे दा दबाव बना रहे ने, दबाव बनाया जा रहा है और दस्तखत करन तो बाद ही इलाज दी गल कही गई है, यानी कि दस्तखत कीते जान राजीनामे तो उस तो बाद ही इलाज जो है वो कराया जाएगा। मुंडे दी हालत खराब सी, खुद ऑपरेशन करवाया ये परिवार दा कहना है। डॉक्टर बलजीत कौर ने इलाज का खर्चा चुकन की गल आखी सी और बाकायदा कल ट्वीट भी किया गया सी। दसी कि चंडीगढ़ च कैबिनेट मंत्री बलजीत कौर दी एस्कॉर्ट गड्डी ने एक्टिवा सवार दो लोगों को टक्कर मारी सी। हादसे दे विच नौजवान लड़का ते लड़की जख्मी हो गए सन, जिन्हां नूं इलाज दे लई हस्पताल दाखिल करवाया गया सी। बलजीत कौर ने हस्पताल जाके दोहां दे नाल मुलाकात की सी और पीड़ितां दे सारे इलाज का खर्चा चुकन की गल आखी सी। परिवार ने यह भी कहा कि मंत्री ने कुड़ी नूं हस्पताल तो छुट्टी मिलन की गल कही है, जो कि बिल्कुल गलत है। कुड़ी दी हालत भी गंभीर है ते उसनूं दूजे हस्पताल च शिफ्ट किया गया, यानी कि अगे ट्रांसफर किया गया। हालत गंभीर वेखदे हुए तां परिवार एक गंभीर इल्जाम कह सकते हैं मंत्री ते लगाए जा रहे हैं। एमएलए के आदमी आ रहे हैं ना, वो हमें बोल रहे हैं कि पहले आप साइन करो, उसके बाद ऑपरेशन के लिए जाएंगे। एमएलए के आदमी आ रहे हैं कि आप पहले साइन करो, राजीनामा करो, तब इलाज होगा, उसके बाद इलाज होगा, उसके बाद खर्चा करेंगे, कोई भी देंगे। और आप सुबह का आपको सुबह का ऑपरेशन के लिए जाएंगे, ऑपरेशन के लिए ले जाएंगे। मैंने उनको बोला कि पहले ऑपरेशन करो, उसके बाद मैं साइन कर देती हूँ। तो वो बोलने लगे कि ऑपरेशन कभी होगा, पहले साइन करेंगे। ठीक है। और इसके साथ एक और चीज बता दूं कि जो लड़की है, लड़की को बताया गया है कि आप अपना सारा करवा लो, जो भी खर्चा होगा आप मुझे दे देना। पर मुझे नहीं लगता उसको भी बिल का कुछ देंगे, क्योंकि एक बार हो गया खर्चा सारा तो उनको भी बोलेंगे कि आप पहले साइन करो डॉक्यूमेंट पे, उसके बाद ही हम कुछ करेंगे। ठीक है, तो एक बार देख लो, ये अंकुश है, ये उनके पेरेंट्स हैं जो कि शिमला से आए थे। इनको सुबह से ये इनकी देख लो लात का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है और कल रात से ही सिर्फ ये पट्टी करी है, उसके बाद कोई भी इन्होंने आगे कुछ कोई मेडिसिन नहीं, कोई टीका नहीं लगवाया, कुछ नहीं गया, ऐसे ही पड़ा है बेटा। ये ऐसे ही पड़ा है जैसे कि पेरेंट्स का बताना है। और ठीक है, तो ये मैसेज पहुंचना चाहिए जहां तक जाना है। सुबह उन्होंने ट्वीट करा है कि सारा खर्चा हम उठाएंगे, पर अभी तक सुबह से कुछ नहीं करा। जब तक साइन नहीं करेंगे आगे की हम ना कोई खर्चा देंगे। और बता दूं, इनको एक दो रोड्स बताई हैं जो लात में इनके डलनी है, एक 10,000 की है और 30,000 की है। तो जब ये साइन नहीं कर रहे हैं तो इनको फाइनली डिसीजन लेना पड़ रहा है, कोई इनकी हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे आगे। अब एमएलए के आदमी आ रहे हैं ना, वो हमें बोल रहे हैं कि बीती रात सेक्टर 27-28 लाइट पॉइंट पे अंकुश और उनकी एक साथी का एक्सीडेंट हुआ था। जो आम आदमी पार्टी की विधायक है, उनके एस्कॉर्ट से जो एक्सीडेंट हुआ था, हॉस्पिटल 32 में हम खड़े हैं, उनका इलाज चल रहा है। हालांकि जो आप विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंची थी और पूरे जो जिम्मेदारी ली थी कि खर्चा उठाया जाएगा, लड़की को डिस्चार्ज जो है वो करा दिया गया, ये भी बात की गई थी। लेकिन असल सच्चाई क्या है वो जानने के लिए हम पहुंचे हैं सेक्टर 32 के हॉस्पिटल में। और जो अंकुश हैं, जिसको काफी चोटें आई हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप ही का सर बेटा था अंकुश, कैसी तबीयत है? सर तबीयत अभी ठीक नहीं है, रात को ऑपरेशन हुआ उसका। ऑपरेशन हो गया? हाँ जी। किस चीज का हुआ सर? टांग का हुआ है, रॉड पड़ी है उसको। अच्छा। हाँ जी। तो मंत्री भी आए थे यहाँ पर? हाँ जी, आए थे, बोल रहे जो भी मदद होगी हम पूरी करेंगे। अच्छा। लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला हमें। नहीं मिला कुछ? नहीं मैडम, जो मंत्री साहब यहाँ आए थे उन्होंने कहा था पूरा जिम्मेदारी जो जितना भी ट्रीटमेंट होगा वो सारा दिया जाएगा, लेकिन अब किस तरह का दबाव आप कह रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि इलाज तभी करवाएंगे, पहले आप हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज करो। अच्छा। मैंने बोला कि पहले हमारे बेटे का ऑपरेशन करवाओ, उसके बाद हम करेंगे। बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज तो करना है हमने। कॉम्प्रोमाइज करेंगे, वो मेरे बेटे का इलाज कराएंगे तो मैं कर लूंगी। चलो, कॉम्प्रोमाइज तो एक अलग चीज है, लेकिन जो इलाज की बात की गई थी वो नहीं किया उन्होंने। अच्छा। हाँ, पहले बोल के गए करवाएंगे, उनके जो वर्कर हैं वो बोलने लगे कि हम पहले आपसे साइन लेंगे फिर बाद में करवाएंगे। तो साइन किस चीज की? वो बोल रहे थे कि हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज कराओ। अच्छा। इसके बाद हम आपका इलाज करवाएंगे। कोई केस नहीं करेंगे। अच्छा। तो कॉम्प्रोमाइज बात है कि मतलब कि आप कुछ नहीं कहेंगे इस बारे में, कोई केस नहीं करेंगे इसके ऊपर। तो
अब उनका वेट किया जाए। नहीं, वेट नहीं करना मैंने। मेरे बेटे, जो मेरा बेटा है ना, उसके कंपनी वाले आए, उन्होंने ऑपरेशन करवाया रात। अच्छा, पूरा उन्होंने ऑपरेशन करा दिया। उन्होंने अपना खर्चा उठाया कंपनी वालों ने। यानी यहाँ से कुछ ऊपर से जो नहीं, कुछ नहीं हुआ। वो तो मेरे पे पूरा दिन दबाव डाल रहे थे कि पहले साइन करो, उसके बाद ऑपरेशन के लिए जाएंगे। और जो ड्राइवर है पुलिस की गाड़ी चलाता है, उसके ऊपर होगा सारा। उसके ऊपर होगा ना सारा। लेकिन जो जिम्मेदारी लेने की बात की गई, बच्चा तो तड़प रहा है, उसके पैर का ऑपरेशन होना था, वो तो पहले चाहिए था ना कराना। हाँ जी, वो नहीं हुआ। नहीं। तो अब आप क्या चाहते हैं मैडम, क्योंकि काफी सेंसिटिव मामला। मैं चाहती हूँ कि मेरे बंदे हैं तो हमें कुछ सहायता चाहिए। ठीक है। क्योंकि 2-3 महीने 4 महीने बच्चा हमारा फ्री रहेगा, बेला रहेगा, और उसकी दवाई भी चलेगी, तो काम भी छूट जाएगा। तो हमें थोड़ी आर्थिक सहायता मिल जाए तो ठीक रहता है। इससे चोटें कहाँ लगी है सर? चोटें उसको जहाँ हाथ में लगी है, और ये पीठ पीछे पूरा छिल गया है वो पीठ का। और घुटना तो जैसे टांग जो है वो टूट गई है उसकी ना। उसी का ऑपरेशन हुआ है सर? उसी का ऑपरेशन हुआ है। और लड़की को डिस्चार्ज करने की बात की जा रही थी मैडम, लड़की डिस्चार्ज होकर घर चली गई? नहीं, उसको छुट्टी दे दी इन्होंने, और वो दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट की हुई है। दूसरे हॉस्पिटल में? हाँ, दूसरे हॉस्पिटल में उसका इलाज कर रहे हैं उसके मम्मी पापा। दबाव किस बात का दिया जा रहा था? जो कल आए थे कौन थे वो लोग, मंत्री थे खुद या कौन थे? नहीं, जो गाड़ी चला रहे थे ना, वो थे। तो वो बोल रहे थे कि हम मतलब अपनी सैलरी में से देंगे, और मंत्री मैडम आई थी तो वो बोल रहे थे कि हम करवाएंगे इलाज आपका जितना भी होगा। तो वो बोलने लगे कि मैडम नहीं देगी, हम देंगे अपनी सैलरी में से। अच्छा। तो आप लेना, मतलब हम हमारे साथ कंप्रोमाइज करो, इसके बाद हम ऑपरेशन के लिए जाएंगे, नहीं करेंगे तो हम इलाज नहीं कराएंगे। तो कॉम्प्रोमाइज किस तरह का, वो क्या कह रहे थे, किस तरह बोल से? रहे थे कि मतलब गाड़ी है ना वहाँ पर पुलिस स्टेशन में गाड़ी है वो। अच्छा। हमारा मोटरसाइकिल भी वहीं पड़ा हुआ है। अच्छा। तो बोले आपका मोटरसाइकिल आपको मिल जाएगा और हमारी गाड़ी हमें मिल जाएगी, और आप साइन कर दो, इसमें कुछ नहीं होगा। मतलब उसमें क्या होगा कि वो जो है कि हम किसी जो यहाँ पे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ ना, वहाँ पे उन्होंने रेड लाइट क्रॉस की हुई है, उन्होंने की हुई है। और मेरे तेज रफ्तार थी। हाँ जी, तेज रफ्तार से आ रहे थे, और उन्होंने रेड बत्ती को जंप की थी, ये बताया इन्होंने? हाँ जी। और क्या बताया कि क्या काफी तेज रफ्तार से पीछे? हाँ, काफी तेज। हाँ जी। जैसे जैसे निकले आगे, सामने से गाड़ी आ गई स्पीड से। इनकी ग्रीन लाइट हो गई थी, वे भी बाइक खड़े हुए थे, जिन्हें ग्रीन लाइट हो गई थी तो चलना ही था, लेकिन वो उन्होंने रेड लाइट भी जंप मार दिया। तो लड़की की कहाँ लगी चोट? लड़की को सर में लगी हुई है, और ये हाथ टूटा हुआ है। ये भी काफी तेज है। हाँ यानी कि जी। काफी तेज टक्कर हुई। हाँ जी, लड़की तो पीछे रह गई, और मेरा बेटा पता नहीं गाड़ी के आगे। बहुत आगे थे। हाँ। तो बिल्कुल जैसे इन्होंने बताया, जो पेरेंट्स हैं काफ़ी जो है उसके पैर का ऑपरेशन हुआ है, और भी कई चोटें जो है लगी हैं, लेकिन राजीनामे का दबाव जो है वो दिया जा रहा है कि पहले राजीनामा करो और उसके बाद जो है वो इलाज का खर्चा जो भी दिया जाएगा, इलाज करवाया जाएगा। अब ये देखना होगा कि जो मंत्री जी यहाँ आते हैं, जिम्मेदारी की बात कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं होता। और दूसरी बात, लड़की की यहाँ से छुट्टी नहीं हुई है, लड़की को यहाँ से जो है वो शिफ्ट किया गया है, दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। चंडीगढ़ से कैमरामैन मनदीप सिंह के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਔਰ ਜਿਪਸੀ ਸੀ ਜੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੀ ਜਿਪਸੀ ਸੀ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਪਸੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਜਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਲੜਕੀ, ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜੋ ਹੈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਦੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਲਾਈਵ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮਨੋਜ, ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਡੇਟ ਔਰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। बड़ी हैरान कर देने वाली गल है गुरजोत, ते असी मौजूद हाँ पुलिस स्टेशन जिथे ये जिप्सी यानी कि एस्कॉर्ट की जिहड़ी जिप्सी है, जिस जिप्सी नाल ये
ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸੇ ਜਿਪਸੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਸਕॉर्ट ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਐਸਕॉर्ट ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਡੈਮੇਜ ਹੋਏ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਟੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਿੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰਾ ਅੰਦਰ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਬੋਨਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਅੰਕੁਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਇੰਜਰਡ ਹੈਗਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੱਜਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਵੱਜਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਐਸਕॉर्ट ਹੈ ਇਹਦਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਚਲ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਦੀ ਹਿੱਟ ਕੀਤੀ ਜਿਪਸੀ। ਇਹ PB 65AK7193 ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਸਕॉर्ट ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਸਕॉर्ट 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਜਿਪਸੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਐਸਕॉर्ट ਦੇ। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ ਸੀਗੀ ਜਦ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿਆ। ਉਹ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਸਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਵੱਜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਿਪਸੀ ਨੇ ਜਦ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰੇ। ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗਿਰ ਗਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਪਸੀ ਦੇ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਨਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ, ਬੋਨਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਿਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਘਸੀੜਦੀ ਲੈ ਗਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਡੈਮੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਜਿਪਸੀ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਨਟ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ 'ਚ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਜੇ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਚੱਕਣਗੇ। ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਖਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਸੀਰੀਅਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਬਾਅ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰੋ, ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰੋ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਲਈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਤੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਐਡਮਿਟ ਹੈ ਮੁੰਡਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ, ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਪੈਰ 'ਚ ਪੈਰ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਕॉर्ट ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਦਬਾਅ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗੜਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਯਾਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਨੋਜ, ਧੰਨਵਾਦ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਜਿਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਮਨੋਜ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟਵੀਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਟਵੀਟ ਕੱਲ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਦੱਸਿਆ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਰੋਕ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਚੱਕੀਦਾ ਕਰੀਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲੈਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸੱਜਣ 5-4 ਸੱਜਣ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕਿਆ ਔਰ ਉਹ ਬਚ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨ ਵੀ ਆਏ, ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ